जय श्री राधे। हमारी पूजा कैसी दिशा पे चल रही है? हम सही पूजा कर रहे हैं? हम सही प्रकार से पूजा का जो रीति रस्में हैं वो निभा रहे हैं? क्या हमने पूजा को अपने आंतरिक हृदय से स्वीकारा है, जाना है, इसमें जीने के प्रयास किया है, या तो ऐसे ही हम जो लोग कर रहे हैं उसको देख देख के कर रहे हैं, डर से कर रहे हैं? आखिर कैसे कर रहे हैं हम पूजा और कैसे करना चाहिए? ये एक विचारणीय बिंदु है। हम सबको इस विषय पे चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि हमारा पूजा जब सही दिशा में होता है तब जाके पूजा का जो फल है वो हमको प्राप्त होता है। नहीं तो ऐसे हम सबका देख देख के पूजा कर रहे हैं, डर से पूजा कर रहे हैं कि मैंने भगवान का पूजा नहीं किया तो पता नहीं भगवान क्या अनिष्ट करेंगे, कौन कौन से देवता नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे पिता है, भगवान हमारे अभिभावक है, भगवान हमारे अग्रज है, हमारे प्रेरणा के स्रोत है, हमारे गुरु है। तो भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा पुत्र, मेरा संतान मुझे डर से पुकारे। और भगवान की ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है कि हम बिना कोई बुरे कर्म किए ही दंडित हो जाए। ऐसा नियम कायदा भगवान का है ही नहीं। तो इस बात से तो हमको कम से कम डरना नहीं चाहिए कि भगवान का पूजा नहीं करेंगे तो भगवान हमको दंड देंगे। हाँ, भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। ये कैसे करना चाहिए? आंतरिक हृदय से, मन से। हमारा मांग हो अंदर से कि हमको भगवान का पूजा करना है, हमको भगवान के साथ जुड़ना है, हमको भगवान के मार्ग में चलना है, हमको भागवत कार्य करना है, हमको शुभ कर्म करना है। ये आंतरिक हृदय से हमको उठना चाहिए, आंतरिक हृदय का आवाज़ होना चाहिए। तब जाके हमारा जो पूजा है वो सार्थक बनता है, और वही पूजा परमात्मा को पाने के लिए मददगार होता है। वही पूजा से हम परमात्मा का कृपा जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो पूजा के विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि यथा योग्य व्यवहार ही पूजा है। बड़ा सरल शब्द में कहा है उन्होंने, और बड़े मार्मिक बात कही है। ये सबको समझ में आ जाता है, पढ़े लिखे गांव वाले विद्वान लोग सबको ये बात समझ में आता है कि यथा योग्य व्यवहार से पूजा तो होता है, ये तो मानने के लिए सब तैयार है। लेकिन फिर कहाँ कहाँ पता नहीं ज़्यादा दिमाग लगा के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे गौ माता को हम घास खिलाते हैं, हम घास खिलाने से गौ माता का पूजा हो जाता है, पूजा हो गया। हम माता पिता को उठ के सुबह सुबह दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजा हो गया। हम आसपास में जितने भी वृद्धजन हैं उनसे मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, समझने के प्रयास करते हैं, उनका पूजा हो गया। ऐसे ही हम समाज में सेवा करते हैं, समाज में जो दुखी जन, गरीब जन है उनको भोजन देते हैं, तो ये भी सेवा हो गया, क्योंकि ये भी भगवान के संतान है, भगवान के ही अंश है। तो भगवान का अंश को हम सेवा करेंगे तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। तो ये सब करने के बाद हम जाके भगवान को फिर, जो भगवान के स्वरूप है, जो मंदिर में विराजमान है, जो मूर्ति में विराजमान है, जो विग्रह में विराजमान है, उस भगवान को ये सारे कर्म करने के बाद जाके पूजा करते हैं, तो वो हमारे पूजा जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। हम उनकी प्रतिमा का पूजा तो करते हैं, उनकी विग्रह का पूजा तो करते हैं, लेकिन मंदिर के आसपास में गंदगी फैलाते हैं, झाड़ू नहीं लगाते, मंदिर के आगे
बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उनको हम ऐसे ही पैर लगा के चले जाते हैं, तो ये हमारा सेवा नहीं होगा। तो सेवा के लिए क्या करना चाहिए कि यथा योग्य व्यवहार सबके साथ पहले करना चाहिए, फिर उसके बाद जाके ईश्वर का हमको धन्यवाद करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए, तब जाके ईश्वर भी खुश हो जाते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाए हैं, तो भगवान द्वारा निर्मित इस सृष्टि को हम और सुंदर बनाने में कैसे हमारे पेड़ पौधे बच जाए, कैसे हमारे वायु शुद्ध हो, कैसे हमारे जल शुद्ध हो, कैसे हमारे नदी नाले वन जंगल सब शुद्ध हो, कैसे वातावरण में अच्छी ध्वनि का गर्जन हो, शंख बजे, घंटे बजे, अच्छे वाणी बोले, ये सारे चीज़ के लिए हम लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सेवा और पूजा है। इससे परमात्मा बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि परमात्मा ने अकेले बनाए हैं, लेकिन इस सृष्टि को रक्षा हम सब मिलके कर सकते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम यथा योग्य व्यवहार सबके साथ करें, किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करें, किसी से मतभेद नहीं रखें, सबकी बात समझने के प्रयास करें, अपने अहमता, अपने अभिमान को हटाएं और एक कदम आगे बढ़ के हम अपना त्याग दिखा के दूसरे से प्रेम करें। छोटी छोटी बात हो गई तो उसको हम पचा लें, उसको हम अंदर मन में ही रखें, छोटी छोटी बात एक दूसरे को ना कहें, क्योंकि छोटी छोटी बातों में हम लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, तो फिर हमारा संबंध खराब होता है, तो ये यथा योग्य व्यवहार नहीं हुआ। तो हम सब यथा योग्य व्यवहार करें। ये यथा योग्य व्यवहार वाला पूजा भगवान को भी बहुत पसंद है, तो हम ईश्वर की प्रतिमा का भी पूजा करें, लेकिन उसके साथ साथ इस जगत से भी जुड़े। तो ऐसे हम सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा।